सबसे सटीक विश्वसनीय तरीके से जिम्मेदारी निभाना, आपके हर मुद्दे को मजबूती से उठाना। न्यूज फोल्डर का मतलब देश की आवाज। मैं किरण शर्मा रोज मिलूंगी अपनी नई पारी हम सबकी आवाज में। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के कनॉट प्लेस हनुमान मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्राचीन सिद्ध हनुमान मंदिर है और इसकी अपनी ही मान्यता है। पूरे देश से श्रद्धालु आते हैं और दिन ब दिन यहाँ आने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या में इजाफा होता है। ऐसे में मंदिर प्रशासन की ओर से कई सकारात्मक यहाँ बदलाव किए गए। मंदिर प्रशासन की ओर से यहाँ जो सीढ़ियां बनाई गई, काफी बदलाव किए गए, इसके बारे में बताएं। नहीं, इसके बनने से तो बहुत बढ़िया। हम लोग भी दर्शन करने आते हैं, जैसे अपना काम वाम खत्म करके। तो पहले क्या होता था, एक तरफ से घुसते थे, एक तरफ से उतरते थे। तो अब क्या है कि अब क्या होता है कि यहाँ से चढ़ते बाहर से उतर जाते हैं। इससे थोड़ा अच्छा ही है, बहुत बढ़िया हो रहा है। भक्तों को सुविधा है इससे। अच्छा, हम देख रहे हैं कि पहले कार्यालय नहीं था, कार्यालय है। कार्यालय, हाँ कार्यालय ये है कार्यालय, लेकिन इसके अंदर भी इसका भी बेनिफिट है कि इससे कुछ होता है तो किसी को कोई समस्या हो जाए, किसी की चाबी खो जाए या किसी को कोई समस्या हो, किसी को कुछ हो तो इससे यहाँ आकर संपर्क करते हैं। तो ये बढ़िया, ये भी कार्य बढ़िया हुआ है मंदिर की तरफ से, मेरा तो मानना ये है। तो ये थे हमारे साथ एक श्रद्धालु। लेकिन अब मैं खबर की शुरुआत करता हूँ, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूँ कि जब यहाँ भीड़ होती है तो उस वक्त ये रास्ता जिस पर आया और जाया दोनों ही जाते हैं, उस वक्त क्या किया जाता है कि श्रद्धालुओं के लिए सिर्फ आने का रास्ता खोल दिया जाता है और जो वापसी का रास्ता है, जब श्रद्धालु दर्शन कर लेते हैं अंदर से, तो सीधे तौर पर यहाँ से घुमाकर ऊपर से आप देख सकते हैं कि ये सबवे बनाया गया है। यहाँ इस कॉरिडोर से होते हुए श्रद्धालु बाहर निकल जाते हैं, जिससे व्यवस्था बनी रहती है। और ये मैं आपको अभी पीछे की तरफ ले जाऊंगा, जहाँ एक और मंदिर समिति ने बहुत बढ़िया कदम उठाया है कि पहले जो दीपदान हुआ करता था वो मंदिर के अंदर होता था, जिसकी वजह से भीड़ की स्थिति में दमघोटू वातावरण बनता था, धुआं होता था और आग लगने का खतरा बना रहता था। ऐसे में मंदिर प्रशासन ने अब एक बहुत सकारात्मक बदलाव किया है। वो क्या किया है, मैं आपको दिखाने की लिए आपको उस जगह लिए चलता हूँ कि वो आखिर मंदिर प्रशासन ने इस बार दीपदान की जो व्यवस्था है वो मंदिर के बाहर कर दी है, जिससे कि जो लोग मंदिर के अंदर दीप दान किया करते थे, दीप प्रज्वलित किया करते थे, वो लोग अब बाहर दीप प्रज्वलित कर सकते हैं। और यहाँ माता सरस्वती की भी मूर्ति आज स्थापना की गई है। और मेरे साथ जुड़ेंगे, पहले मैं भी बता दूं कि एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर लिखा है मैं सुरेश शर्मा स्वर्गीय NK गुप्ता अभियान परपोत्र, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग सेवा करते चले आ रहे हैं। और ये जो स्थान है ये दीप दान के लिए बनाया गया है, जिससे कि अब बाहर दीप प्रज्वलित होंगे। पंडित जी मेरे साथ हैं। पंडित जी, क्या नाम है आपका? जी, मैं आचार्य लालमणि पाठक। क्या कहेंगे जो बाहर दीप दान की व्यवस्था हुई है? देखिए, यही उचित है, क्योंकि मंदिर प्रांगण में जहाँ पे हमारे हनुमान जी विराजमान हैं, वहाँ पर दीपक जलाने से किसी के पल्लू में लग सकता है, किसी को कोई गिर सकता है उस पर और घुटन हो सकती है। इसलिए मंदिर के बाहर ये जो दीपदान की व्यवस्था महंत सुरेश जी की तरफ से की गई है, ये बहुत उत्तम व्यवस्था है और यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो खुले में है और खुले में दीपदान करना, प्रभु हनुमान जी के नाम पर दीपक जलाना यहाँ पर सबसे उत्तम है। दीपक जला करके और हनुमान जी की पूजा जा करके मंदिर प्रांगण में करिए और फिर वापस आ जाइए। ये अच्छी व्यवस्था हुई है, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। चलिए, साफ तौर पर सकारात्मक बदलाव इसको माना गया है। ये वो देखिए रास्ता है जो फिलहाल अभी बंद है, लेकिन जब भीड़ बढ़ जाती है तो यहीं से श्रद्धालु उतरते हैं, वापसी करते हैं, यानी निकासी करते हैं, जिससे कि व्यवस्थाएं बनी रहती है। क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि धार्मिक स्थलों पर भीड़ बढ़ जाती है और भगदड़ की स्थिति में अराजकता फैलती है तो दुर्घटनाएं होती हैं। अब मैं आपको लिए चलूंगा इसके एक और पहलू की तरफ। अब हम बढ़ेंगे आगे की ओर और लगातार ये मैं स्टेयर के नीचे से निकल रहा हूँ जो बनाई गई है सबवे के लिए, और वापस मैं घूमकर आ गया हूँ कि यहाँ दो बदलाव मैं आपको दिखा चुका हूँ। एक तो ये सबवे वाला और दूसरा दीपदान वाला, और तीसरा है ये कार्यालय। देखिए, अक्सर श्रद्धालु जो है मंदिर वगैरह आना चाहते हैं तो उनके मन में एक सवाल रहता है और प्रशासन को भी चिंता रहती है कि सुरक्षा कैसे हो, ऐसे में सुरक्षा कैसे हो, इसको लेकर के बहुत सारे सवाल उठते हैं। और इन सुरक्षा के सवाल पर सिर्फ एक ही जवाब बनता है कि आपके पास जो इलाका है वो CCTV की कवर में होना चाहिए। और जो मंदिर प्रशासन है वो लगातार यहाँ से जो जन सूचना जारी करते हैं। उसके बाद में अगर आप देखना चाहें तो मैं स्क्रीन पर आपको लेके आना चाहूंगा कि ये CCTV कैमरे के जरिए
मंदिर समिति पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, कौन लोग हैं, आ रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं, किसी की गतिविधि संदिग्ध तो नहीं है, कौन व्यक्ति है जो अनावश्यक रूप से खड़ा हो रहा है, कौन व्यक्ति है जो यहाँ पर कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिस पर नजर रखना जरूरी है, क्योंकि ये सीसीटीवी की तस्वीर जो अब पहले से मजबूत चाक चौबंद सुरक्षा थी उसको और भी मजबूत कर रहा है। बात करेंगे पंडित जी कार्यालय बनाया गया, क्या इसके फायदे सामने आ रहे हैं? इसके फायदे तो भीड़ भाड़ से थोड़ी राहत मिल रही है लोगों को, और कई चीज गलत आदमी लोग ना आ जाए उसकी सुविधा बनाई गई है। किसी का कोई बच्चा खो जाता है, किसी की जिम्मेदारियां, किसी का पर्स गिर जाता है तो वो अपने संभाल के दे जाते हैं, हम जिसे लेके प्रशासन को दिया जाता है, क्योंकि ये भी आदेश ही प्रशासन के हैं। हमारे जो ये सुविधा दे रहे हैं प्रशासन के कहने पे की जा रही है। तो जो ये आप लोग सीसीटीवी मॉनिटरिंग वगैरह करते हैं तो इस पे कैसे किस तरह से अपनी टीम लगाते हैं, क्या करते हैं आप लोग? हाँ, ये हमारी टीम लगी हुई है यहाँ पर, बाकी रहता है फिर इसको पुलिस प्रशासन चेक करता है इसमें सारी चीजें, क्योंकि जिम्मेदारी उनकी है ना सुरक्षा की, तो उनका देखना है, हमें तो सेवा करना है, हमें तो जो सुविधा देना है भक्तों को वो देते हैं हम जो लोग। अच्छा, मंदिर में जैसे कोई चीज खो जाती है, मैंने देखा है कि अभी कुछ लोग खड़े थे, किसी की चाबी गुम थी, किसी का पर्स गुम था, वो लोग यहाँ मौजूद थे, तो कितने ऐसे मामले आ जाते हैं जिसकी वजह से जो सुलझ जाते हैं सुविधा के साथ? नहीं, ऐसे ईमानदार लोग आते हैं जिसकी चीज कहीं गलती से भी गिर जाती है, जरूरी नहीं है चोरी होती है, अपनी से भी गिर जाती है, तो वो उठा के आप यहाँ पर सौंप जाते हैं, जो समय पे आता है जिसको पूछताछ करके पुलिस द्वारा हम उन्हें वापस दे देते हैं। और यहाँ से जब मैंने देखा कि आप भीड़ जब हो रही थी नियंत्रण कर रहे थे, एक सज्जन थे जो यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे थे भीड़ को काबू करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए, और दिशा निर्देश जारी कर रहे थे कि आप बाएं चले, आप दाएं चले, तो क्या किस तरह के दिशा निर्देश यहाँ से जारी होते हैं? नहीं, हम भक्तों को जो मंदिर हित में जो होते हैं वो सुरक्षा देते हैं भी, अपने बच्चे को भी ध्यान रखो, अपने पर्सों का ध्यान दिया जाए, मतलब अपनी जो चीजें ला रहे हैं उनकी सुविधा को आप खुद देखें, और हमारी टीम तो देख ही रही है, मगर वो खुद भी देखें तो ज्यादा अच्छा रहता है कि अपनी सुविधा खुद करें तो ज्यादा अच्छा। जी, सतर्कता सजगता तो हर जगह रहती है, लेकिन कई बार चौकन्ना करना आवश्यक हो जाता है। बार बार अनाउंसमेंट करने से होता क्या है कि जो लोग थोड़े से लापरवाही के मोड में आ जाते हैं वो लोग सतर्क हो जाते हैं, क्योंकि उनको लगातार चेतावनियां यहाँ से जारी की जाती है, खोया पाया यहाँ से मिलता है, और उसके बाद सीसीटीवी से भी नजर रखी जाती है। तो कहना गलत नहीं होगा कि आम के आम और गुठलियों के दाम वाली कहावत यहाँ पर चरितार्थ हो रही है। मैं आपको बता दूं, एक बार इस खबर के अंत में अपने दर्शकों को जानकारी अपडेट कर दूं कि मंदिर समिति की ओर से कई अहम बदलाव किए गए हैं, जिसमें पर्यावरण की भी रक्षा की गई है। जैसे पहले दीप अंदर जलते थे, अब दीप बाहर प्रज्वलित किए गए हैं। इससे क्या होगा कि आगजनी नहीं होगी, घटनाएं कम, ऐसी लगाम कसने में मदद मिलेगी, साथ ही लोगों को भी राहत होगी कि वो सुविधा के साथ दीप प्रज्वलित कर सकेंगे, और भीड़ भाड़ वाली स्थिति में जो ऊपर का शब्द है यहाँ से निकासी की जा सकेगी। मान लीजिए कोई आपात स्थिति बनती है तो ऐसे में संजीवनी साबित होगा कि बिना किसी नुकसान के हम लोगों की जान बचा सकेंगे। और तीसरा, ये कार्यालय यहाँ लगातार लोगों के जो है जन सुविधाओं का ध्यान रखा जा रहा है, और साथ ही जो पहले से मजबूत चाक चौबंद सुरक्षा उस पर एक कड़ी और बढ़ा दी गई है।